फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। भाजपा अगर डाल डाल चल रही है तो महागठबंधन पात पात चलने की कोशिश कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में और फिर होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए गोटियां अभी से राजनीतिक दल बिछाने लगे हैं। आपको पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीतने की भाजपा की क्या रणनीति है। वह पन्ना समितियां गठित कर रही है। जी हाँ, पन्ना समितियां गठित कर रही हैं। तो इसके जवाब में राजद क्या कर रही है? उसने ऐलान किया है कि वह पन्ना समितियों के विरुद्ध अब 11 सदस्यीय बूथ कमेटी का गठन करेगी। पता है आपको, पहले बूथ कमेटियां भाजपा गठित कर चुकी है और बूथों पर वो शक्ति केंद्र गठित करके वहां कार्यक्रम भी आयोजित करते रही है। कहा यह जाता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी का विरोध कर रहा होता है तो यह मानकर चलिए कि वह वैसा ही बनना चाह रहा होता है और न बन पाने की कुंठा में वह विरोध करते रहता है। क्या यह नियम यहाँ भी लागू है? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में इन दिनों यही हो रहा है। भाजपा की खिलाफत करने वाले लोग भाजपा की नकल करने से परहेज नहीं कर रहे। भाजपा ने पहले बूथ कमेटियां बनाई और अब पन्ना समितियां उसने गठित की, तो राजद ने बूथ कमेटियों के गठन की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दरअसल बीते चुनाव में बीजेपी को जो गुजरात में बड़ी जीत मिली, जो नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ा, उसके बाद यह मान लिया गया कि पन्ना समितियों की इसमें बड़ी भूमिका रही और अब इससे प्रभावित होकर राजद बूथ कमेटियां गठित करने जा रही हैं। और दूसरा एक और बड़ा काम राजद करने जा रही है जो भाजपा करते रही है। जी हाँ, तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसा क्या किया था जिसकी बड़ी चर्चा थी, हम उस पर भी बात करेंगे और वो काम अब राजद करेगी। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें। यहाँ की सत्ता किसे नहीं चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो या गठबंधन हो या दलों का गठजोड़ हो। लेकिन सरकार में सब कोई रहना चाहता है। चाहिए भी, सत्ता के लिए ही राजनीति करते हैं राजनीतिक दल। जब से तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय हुए हैं वो A to Z की बात करते हैं, यानी सभी जातियों की बात करते हैं। तेजस्वी के सामने चुनौती सबसे बड़ी यह है कि राजद की जो छवि माई समीकरण के तहत बन गई है कि वो माई की पार्टी है, यानी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, उस दायरे से खुद को कैसे निकाले। राजद के सामने यही बड़ी चुनौती है और इसीलिए राजद के सुप्रीमो तेजस्वी यादव बार बार यह बात कहते हैं कि वे A to Z की पॉलिटिक्स करेंगे। तो A to Z की पॉलिटिक्स करने के लिए हर जातियों को जोड़ना होगा और हर जातियों के जोड़ने की कोशिश जोड़ करके ही वे माई समीकरण के तहत बंधे होने का जो दायरा उन पर है, जो ठप्पा लगा हुआ है उनका, वो खत्म होगा। और पूरी छटपटाहट इसीलिए है राजद में कि कैसे माई की बपौती पार्टी मान ली गई है राजद, उसे उस छवि से निकाला जाए, उस दायरे से इसे निकाला जाए और सर्वग्राह्य पार्टी बन सके। सर्व स्वीकार्य पार्टी कैसे बने, सभी जातियां इसे कैसे स्वीकार करें, सभी जातियां राजद से कैसे जुड़े, सभी जातियों का वोट राजद कैसे ले, इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बड़ी कोशिश की जा रही है। अब निर्णय यह लिया गया है कि जो बिहार में पुराने 77,000 लगभग मतदान केंद्र थे, बूथ थे, उन 77,000 बूथों को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी राजद बनाए। अब जब राजद इन 11 सदस्यीय कमेटियां गठन करेंगी तो सीधे वो करीब 8,47,000 यानी 8.5 लाख लोगों को वो सक्रिय कर देगी। जबकि राजद का जो अभी डाटा है, राजद की तरफ से जो बताया गया आंकड़ा है, वह 1,08,00,000 बताया जाता है कि उसके सदस्य हैं। ऐसे में जब वो 8.5 लाख लोगों को सीधे सक्रिय कर देगी 11 सदस्यीय कमेटी के जरिए, तो उसे जनता तक पहुंचना आसान होगा। और इन 11 सदस्यीय समितियां जो गठित होनी है, जो कमेटियां बनेगी बूथ कमेटी, उसमें सभी जाति के लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर वरीय नेताओं का जो है मंथन का दौर शुरू हो गया है राजद में, और कैसे तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए इसकी कोशिश राजद कर रही है। इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात में जो चुनाव हुए वहां एक
चर्चा यह भी रही कि भाजपा लाभार्थी वोट बैंक तैयार कर चुकी है और उन लाभार्थियों का वोट हासिल करने का भाजपा की अपनी रणनीति है, उसकी अपनी कोशिश है, उसका प्रयास सफल रहा और वो चुनाव जीतने में भी कामयाबी मिली। यह और बात है कि हिमाचल में वो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन वह भी 1% से कम वोट थे। तो प्रदेशों में जो चुनाव हुए, बीते विधानसभा के चुनाव, उनमें एक चर्चा यह आई कि भाजपा ने लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है। आपने सुना होगा मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, भूमिहार वोट बैंक, सवर्ण वोट बैंक, बैकवर्ड वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक। ठीक उसी तरह एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया गया है, यानी सरकार की योजनाओं का जो व्यक्ति लाभ लिया है उसे कैसे बांधा जाए अपने पाले में, इसकी कोशिश भाजपा ने शुरू की थी। अब यही कोशिश राजद भी करेगी, यानी जो भाजपा कर चुकी है, आजमा चुकी है, आजमाए हुए नुस्खे का आजमाने का प्रयास अब राजद करेगी। और राजद ने यह तय किया है कि जो उसकी बूथ कमेटियां होंगी उसके तमाम सदस्य घर घर जाकर सरकारी योजनाओं को बताएंगे कि सरकार आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, और जो लाभार्थी हैं उनका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी बाकायदा लिखित में राजद लाभार्थी वोट बैंक तैयार करेगी और वहां अपनी बात पहुंचाई जाएगी। उनके जरिए पार्टी को जोड़ा जाएगा, उनको, जिसमें बूथ कमेटियों की बड़ी भूमिका होगी। और राजद से जब बूथ कमेटियां सक्रिय होंगी राजद की, तो वे ऐसे लाभार्थी लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे, पार्टी के लिए वो वोट करेंगे। पार्टी से जुड़े, पार्टी के सक्रिय सदस्य रहें या न भी रहें, तो वो पार्टी को वोट कैसे करेंगे, उनका वोट बैंक एक बनाया जा रहा है। और यह सब कुछ राजद करने जा रही है। अभी तक जदयू क्या करेगी इसकी कोई सूचना सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन राजद के तरफ से यह सूचना साफ साफ आ गई है कि वो बूथ कमेटियों का गठन करेगी और करीब करीब पुराने 77,000 बूथों पर। तो जब 77,000 बूथों तक पहुंच बन जाएगी राजद की, तो स्वाभाविक है कि राजद और मजबूत होगा। कुल मिला जुलाकर राजद की पहली कोशिश यह है कि माई के दायरे में जो उसे दबोच दिया गया है, वो माई की पार्टी है, इस छवि से उसे बाहर निकाला जाए। और यह कोशिश लगातार तेजस्वी कर रहे हैं। इसीलिए A to Z की बात की जा रही है। इसीलिए कई जगह वैश्य प्रत्याशी दिए गए ताकि वैश्य से जुड़े। सवर्णों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, सवर्णों को प्रवक्ता बनाया जा रहा है, सवर्णों को सदन में भेजा जा रहा है ताकि सवर्ण वोटर भी जुड़े। कुल मिलाकर बिहार में आने वाले चुनाव के लिए जो रणनीतियां बिछ रही हैं, उसमें अब भाजपा के बाद राजद की भी रणनीति सामने आ गई है। वो क्या करने जा रही है। भाजपा जहां पन्ना समितियों का गठन करेगी, वहीं राजद बूथ कमेटियां बना रही है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है और कौन से राजनीतिक दल अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए, अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बनाते हैं। हम तमाम दलों की रणनीति को जब भी उधर से कुछ सूचनाएं आएंगी आपके सामने परोसने का काम करेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। हम यहाँ लेकर आते हैं पॉलिटिक्स एनालिसिस, हर राजनीतिक गतिविधि का विश्लेषण करके हम आपके सामने परोसते हैं ताकि आप तटस्थ भाव से सब कुछ जान समझ सकें। यूट्यूब पर न्यूज चैनलों की भरमार है, भीड़ है, लेकिन सबसे अलग, सबसे सटीक विश्लेषण देने का प्रयास हमारा आपके लिए है। तो आपका प्यार मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।